देवी, आखिर ऐसा क्या होगा कि राहु ना असुर रहा ना देवता? ये कथा मैं सुनाऊंगा, ना मत कहिएगा, ना मत कहिएगा। मेरे पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। अगर मैंने ये कथा नहीं सुनाई ना तो बुलबुले मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। ना मत कहिएगा, कृपया करके ये कथा मुझे सुनाने दीजिए, विनती है मेरी। ठीक है बेताल, तुम ही सुनाओ। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो उन्हें केले खाने का बहुत शौक था और खीर तो उन्हें चाहिए ही चाहिए थी। बेताल, समुद्र मंथन की कहानी सुनाओ, अपने मित्र के बचपन की नहीं। क्षमा देवी क्षमा, मैं जरा भावनाओं में बह गया था, इसलिए ये सब कह गया। हाँ तो राजन, एक बार सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, सर्प को बनाया मथनी और मथनी बनाकर समुद्र को मथे जा रहे थे। ऐसे 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 एक तरफ थे सुर और दूसरी तरफ थी ताल। दूसरी तरफ थे असुर और सुर और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथ डाला। ऐसा मंथन किया और फिर पता है उसमें से क्या निकला? पूछिए क्या निकला? क्या निकला? अमृत और विष। तो अमृत तो आया देवताओं के हिस्से में और विष गया असुरों के हिस्से में। लेकिन राहु ने पता है क्या किया? पूछिए। क्या किया? राहु ने छल से अमृत का पान कर लिया, लेकिन उसका छल पकड़ा गया और फिर भगवान विष्णु जो क्रोधित हुए कि उन्होंने राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। पूछिए क्यों नहीं हुआ? क्यों बेताल? राजन, आप भी भूल जाते हैं। अभी तो मैंने बताया आपको कि राहु ने भी अमृत का पान कर लिया था, तो हो गया ना वो भी अमर। तब तो अमर होना राहु के लिए सौभाग्य की बात रही होगी ना? क्यों देवी? नहीं राजन, राहु का यही सौभाग्य उसका दुर्भाग्य बन गया था। अमर होने के कारण असुरों ने उसका बहिष्कार कर दिया और असुर होने के कारण देवराज इंद्र ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, उसे अपने दरबार में स्थान नहीं दिया। मेरे साथ हुए अन्याय का दंड अब संपूर्ण संसार भोगेगा इंद्रदेव। नष्ट कर दूंगा मैं तुम्हारी संजीवनी पृथ्वीलोक को। जिसके माध्यम से तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लोग जीवित रहते हो। अंत कर दूंगा मैं सबका, सभी सुखों का, और सुख भोगने वाले जीवों का अंत कर दूंगा मैं। इसका अर्थ कि राहु ने इंद्रदेव के उस तिरस्कार को अपने अस्तित्व की लड़ाई बना ली और अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए पुष्य नक्षत्र को खंडित करने पहुंचा, जो नर और नारायण दोनों के सुख का कारण था। राहु, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं, अपने स्थान पर लौट जाओ। मुझे तुम्हें दंड देने के लिए विवश मत करो। तुम मुझे दंड दोगे इंद्र? मैं राहु हूं, राहु। आचार्य जी, अब राहु को और कितना समय है पुष्य नक्षत्र तक पहुंचने में तथा उसे खंडित करने में? सम्राट, मेरी गणना के अनुसार मात्र 21 दिन और शेष। वह 21वें दिन के तीसरे प्रहर की अंतिम घड़ी में पुष्य नक्षत्र को खंडित कर देगा और बस वही होगा
इस युग और सृष्टि का समाप्ति काल। अग्निदेव, भस्म कर दो इस मूर्ख हठी असुर को। प्रहार। और इस प्रकार राहु से सब देवता पराजित हो गए। देवताओं का प्रयास विफल हो गया और राहु की इस सफलता का स्वागत करने के लिए सामने खड़ा था इस युग का अंत, मात्र 21 दिन दूर। और साथ ही खड़े थे सृष्टि को बचाने का उपाय सोचते, चिंतित, व्याकुल सम्राट विक्रमादित्य। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य भी? उत्तर दीजिए देवी, उत्तर दीजिए। कमाल है राजन, अब आप इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर भी देवी से ही पूछ रहे हैं। देखिए कितना परेशान कर दिया है आपने देवी को। लेकिन देवी आप चिंता ना करें, मैं आ गया हूं। मैं अब राजा भोज को आपको और परेशान नहीं करने दूंगा। बेताल, अब तुम यहां से जाओ, क्योंकि मुझे परेशान राजन नहीं बल्कि तुम कर रहे हो। मैं? लेकिन मैं तो मासूम हूं देवी। तुम जाते हो या मैं? क्षमा देवी, क्षमा। मैं जाता हूं। अब मैं बस जा रहा हूं। मैं जाने वाला हूं। मैं चला। तुम यहाँ? तुमने बताया नहीं अतिथि आए हैं? वाह मेरी किस्मत, एक तरफ बेतालनी, दूसरी तरफ पुतली के चक्कर में मैं कठपुतली। क्या हुआ बेताल? कुछ नहीं। सौंदर्य लेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, ठंडी ठंडी आहें भर रही हूँ। मैं हूँ बेताल, गलने नहीं दूंगा किसी की भी दाल। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करती ना, तो प्रेत लोक के प्रेत बाग के एक एक पेड़ की, एक एक टहनी की, एक एक पत्ती, हरी सूखी, सब गिन कर आती। लेकिन तुम बिना गिने ही आ गई। प्रेत लोक के प्रेत बाग में पेड़ है 27,000, जिसकी टहनियां है 80,500 के पार, जिसके पत्ते हैं 90,913। मैं तेरी, तू मेरा। तुम इतनी जल्दी सब गिनाई? हाँ। वाह,
सौंदर्य लेखा, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। 300-400 वर्ष। हाँ? नहीं नहीं बेटा, मैं इतनी भी नहीं थकी। लेकिन मैं थक गया हूँ। जाओ, अभी हम बाद में खेलेंगे। मतलब बाद में बात करेंगे। इतने प्रेम से कहोगे तो मैं ना कैसे कहूंगी? सौंदर्य लेखा, मुझे तुमसे प्रेम है, ये सुन के ही जाऊंगी। मैं नहीं बोलूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं बोलूंगा। सौंदर्य लेखा, मुझे तुमसे प्रेम है कि नहीं? गोलू, गोलू, गोलू। देवी, इस प्रकार मुंह फेर कर मत जाइए। क्या चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य भी राहु के प्रकोप से पृथ्वी को बचा नहीं पाए? क्या वो भी राहु से हार गए? उत्तर दीजिए देवी, उत्तर दीजिए, आखिर हुआ क्या? राजन, आप बालकों सा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। गोलू, गोल, पीछे क्या कर रहे हो? मेरी आंखें सामने, सामने आओ। वैसे बात तो बिल्कुल सही कही पराक्रम की पुतली ने। सम्राट विक्रमादित्य के सामने राजा भोज बालक ही तो है। जिस हठी राहु से देवतागण भयभीत हो, जिसे देवता भी रोक न पाए, पराजित होकर वापस लौट गए, जो राहु प्रचंड सूर्य को निगलने की क्षमता रखता हो, ऐसे क्षमतावान शक्तिवान राहु को एक साधारण मनुष्य भला कैसे रोक पाएगा? राजन, हठी के हट को बदलना कठिन होता है, क्योंकि हट विवेक की हत्या कर देता है और फिर वो राज करता है किसी के भी मन और मस्तिष्क पर, एक छत्र राज। तो बताइए राजन, यदि एक मनुष्य के सामने एक ओर सीमाएं हो, मर्यादाएं हो और दूसरी ओर विनाश हो, तो फिर ऐसी स्थिति में वो मनुष्य क्या करेगा? मुश्किल है। देख लेना मेरे परम प्रिय मित्र पेड़, राजा भोज इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाएंगे। यदि वो मनुष्य पराक्रमी और साहसी होगा तो अपने आत्मबल और शारीरिक बल दोनों के साथ अपनी जान पर खेलकर विनाश का सामना करेगा। क्यों? क्या उसे असफल होने का या मृत्यु का भय नहीं होगा? नहीं देवी, वैसे मनुष्यों के सामने ना तो कोई सीमा होती है, ना भय, ना असमर्थता। वैसे मनुष्य परिणाम की चिंता नहीं करते, वो केवल लक्ष्य की ओर देखते हैं, हितकारी लक्ष्य। दे दिया। हाँ, ठीक है ठीक है। अब ऐसे भी मत घूरो मुझे। अरे एक प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो कोई वो मेरे मित्र की बराबरी नहीं कर लेगा। सही कहा आपने राजन, सम्राट विक्रमादित्य ने भी वैसा ही किया। सम्राट, सम्राट कृपा करके रुक जाइए। सम्राट, वहां सौरमंडल में मत जाइए। सम्राट, सौरमंडल में जाने का अर्थ है अपने जीवन को संकट में डालना। हमारे लिए हमारा जीवन हमारी प्रजा है विराहमीर जी, और हमारी प्रजा पर कोई संकट आए ये हम सहन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। कृपया करके हमें रोके नहीं, क्योंकि दिन कम और दूरी अधिक है। सम्राट रुक जाइए। सम्राट, सम्राट, सम्राट,
सौरमंडल में जाने का निर्णय करके अच्छा नहीं किया सम्राट। आप सौरमंडल की परिधि में प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां की गति अलग है। वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है सम्राट, भार शून्यता है। असंतुलन की स्थिति बन जाती है सम्राट। देवी, कथा का ये अंत सुनने के बाद मन में एक प्रश्न उठा। क्या राजन? कि सौरमंडल में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, तो उसकी परिधि में प्रवेश करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। तो जिस राजा का आभूषण पराक्रम था, वो सौरमंडल में प्रवेश भी कर पाया या फिर लौटा अपने राज्य? अरे राजा भोज ने मेरे मित्र को अपने जैसा समझ रखा है क्या? मेरा मित्र विक्रमादित्य था, जो हार मानने वालों में से नहीं था। कहीं पत्थर, कहीं गोला, कहीं पेड़। राजन, प्रयास वो छोड़ते हैं या असफलता उनकी साथी बनती है जो परिस्थिति के आगे हार मान जाते हैं। पर पुरुषार्थी कभी हार नहीं मानते राजन, क्योंकि वो जानते हैं कि असफलता स्थायी नहीं होती। ये हुई ना बात। सही उत्तर दिया है पराक्रम की पुतली ने राजा भोज को। असफलता में ही सीप के मोती की भांति सफलता छिपी होती है। इसका अर्थ की यही तो आपको बताना है राजन, कि सम्राट विक्रमादित्य ने असंभव को किस प्रकार संभव किया होगा, असफलता को किस प्रकार सफलता में बदला होगा। भक्ति मार्ग में जाकर। कैसे? इसलिए कि जब मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, वो चारों तरफ से हार जाता है, निराश हो जाता है, तब वो जाता है भक्ति की शरण में, जहां उसे लड़ने की नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। और वो शक्ति संसार की सबसे बलशाली शक्ति होती है। देवी, मैंने अपनी समझ से आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब इस परीक्षा का परिणाम आपको सुनाना है। अवश्य सुनाऊंगी। निश्चय ही इस पूजा से राहु प्रसन्न हो गया, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। ईश्वर करे कि यह सच हो और पृथ्वी पर आने वाला विनाश टल जाए। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। सम्राट, इस प्रकार 3 दिन और 3 रात तक चलने वाला राहु का यज्ञ यहाँ अब समाप्त होता है। पुरोहित जी, अब राहु देव शांत हो चुके होंगे और इस पृथ्वी पर आने वाला विनाश भी टल चुका होगा। सम्राट, मैंने धरती की ओर फिर से कई बड़े बड़े उल्का पिंडों को एक साथ आते हुए देखा है।
नहीं राहु, तुम हमारी धरती का विनाश नहीं कर सकते। नहीं होने देंगे हम अपनी धरती का विनाश, कभी नहीं। राजन, संसार में यह पहला अवसर था जब किसी मनुष्य ने एक प्राकृतिक आपदा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से रोका था। कभी कल्पना भी न की जाने वाली अद्भुत घटना थी ये। हाँ, क्योंकि वो मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य था। क्योंकि वो मनुष्य मेरा मित्र था। क्योंकि वो मनुष्य। बेताल, तुम फिर आ गए। अब फिर बीच में बोलते रहोगे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मतलब इसके बाद अब मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। नहीं बेताल, देखो। देवी, जरा आप मेरे साथ इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कृपया आइए आइए। देवी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे भी अपने मित्र की कथा सुनने दीजिए ना। मैं वचन देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तनिक सा भी नहीं बोलूंगा, एकदम चुप रहूंगा। ठीक है। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। आइए। हाँ तो राजा भोज, मैं ये कह रहा था कि मेरा मित्र उसके बाद क्या हुआ देवी? सब कुछ सामान्य हो गया? सीमाएं और विवशताएं मनुष्य को बांध देती हैं राजन। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं देवी। मतलब ये कि सम्राट विक्रमादित्य भी सीमाओं से बंधे थे, विवश थे।